हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th की संस्कृत शारदा बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, इसका अनुवाद समझते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है, सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। भारतीय धर्म शास्त्रों में अनेक सूक्तियाँ विराजमान हैं जो मानव जीवन के यथार्थ को प्रतिपादित करती है, अर्थात हमारे मानव जीवन की सच्चाई को बताती है। उनमें से एक प्रसिद्ध वाक्य जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है वो है सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। इसका आशय यह है कि हमारा जो वास्तविक सुख है या सच्चा सुख है, उसका प्रमुख आधार होता है धर्म। धर्म पालन का आधार होता है अर्थ, अर्थात धन। अर्थ, जिसे हम धन कहते हैं, वो सभी प्रकार से हमारे लिए आजीविका और व्यवहार का प्रमुख साधन होता है। जीवन में धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का आपस में अटूट संबंध है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, अर्थात ईमानदारी से धन को कमाता है, वह धर्म पालन करने में समर्थ होता है और धर्म पालन करने से उसे लंबे समय तक सुख की प्राप्ति होती है। सामान्य जीवन में अनाज, कपड़े, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आदि चीज़ों के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन के अभाव में हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते या उसमें हमें कठिनाई होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान आदि जो कार्य होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। हमारा जो दैनिक जीवन होता है वह असंतुलित होता है। इसलिए धर्मशास्त्र के चारों वर्गों, 4 वर्ग हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सब में अर्थ को एक प्रमुख आधार स्तंभ गिना गया है या माना गया है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि दिन का आरंभ होते ही हमें धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार का होता है। पहला है उचित तरीके से धन कमाना। सही तरीके से जो धन का अर्जन करना होता है वो सही होता है, अर्थात ईमानदारी से हमें धन को कमाना चाहिए। भगवत मनु ने भी, या मनु महाराज ने जो श्लोक कहा है, उसका अर्थ है सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि प्रमुख है। जो व्यक्ति धन के संबंध में शुद्ध है वही शुद्ध है। मिट्टी और जल के द्वारा की गई शुद्धता नहीं मानी जाती। इसका आशय है कि हमें कभी भी अनैतिक तरीके से आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें गलत तरीके से कभी भी धन को कमाना नहीं चाहिए। माँ गृदः कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का लालच मत करो। उपनिषद का यह वाक्य हमेशा हमें मन में रखना चाहिए और अपने कौशल और विद्या से हमें धन को अर्जित करना चाहिए। दूसरा प्रकार है उचित प्रकार से खर्च। पहला तो है कि हमें उचित तरीके से धन कमाना चाहिए। अब जब हमने सही तरीके से धन कमाया है तो उसका खर्च हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। आवश्यकता अनुसार धन को खर्च करना चाहिए। जिस खर्च से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, या हम विद्या का अर्जन अर्थात हम पढ़ाई में जो खर्च लगाते हैं, या हमारी उस धन से यदि आत्म सुरक्षा या हमारी सुरक्षा होती है, तो वो खर्च अवश्य करना चाहिए। दिखावे से भरा हुआ या प्रदर्शन के लिए जो खर्च होता है, या विलास और व्यसन या गलत आदतों में जो खर्च होता है, वह धन का फिजूल खर्च है। फिजूल खर्च को गलत माना गया है। इसलिए प्रत्येक व्यय का या जो खर्च होता है उसका लेखा जोखा रखना चाहिए या उसे हमें लिखना चाहिए। अंत में उसकी समीक्षा करनी चाहिए, अर्थात जब हम धन को खर्च करते हैं तो हमें डेली उस हिसाब को लिखना चाहिए और आखिरी में हमें देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे सही तरीके से धन को खर्च किया है, कहाँ पर गलत तरीके से किया है। तीसरा प्रकार है भविष्य के लिए बचत।
हमने जो धन को कमाया है उसका कुछ भाग हमें भविष्य की सुरक्षा के लिए इकट्ठा करना चाहिए। बचत करने की जो आदत होती है उससे व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता स्वाभिमान का आधार होता है। संकट काल में भी जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है उसे दूसरे लोगों की आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। अनेक बार जो छात्र होते हैं वो माता पिता के द्वारा कष्ट से या मेहनत से कमाए हुए धन को कुछ तुच्छ कारणों या बेकार के कारणों में खर्च कर देते हैं। जैसे कि जीभ के स्वाद की पूर्ति के लिए फास्ट फूड खाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, पैकेट बंद भोजन को खाने में, व्यसन पदार्थों के सेवन में या गलत आदतों के जो गलत आदत होती है उन चीज़ों के सेवन में, दिखावे के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं या विलासितापूर्ण आचरण करने आदि के लिए बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। और जब स्वास्थ्य को नुकसान होता है तो स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए फिर से धन का व्यय होता जाता है या धन का खर्च होता रहता है। अर्जित धन का संचय कैसे करना चाहिए, मतलब हमने जो धन को कमाया है उसको इकट्ठा कैसे करना चाहिए और इकट्ठे हुए धन को हमें कैसे निवेश करना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, पानी की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर ही जाता है। यही क्रम सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का होता है। अर्थात जिस प्रकार एक एक बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है उसी प्रकार धीरे धीरे हमें विद्या की प्राप्ति हो जाती है, धर्म का ज्ञान हो जाता है और धन का संचय भी हो जाता है। छोटी छोटी बचत करने से एक समय के बाद वो धन एक बड़ी संपत्ति का रूप ले लेता है। यदि छात्र हर दिन थोड़े से धन का भी संचय या बचत करते हैं तो और उसका उचित निवेश करते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित होता है। भारत देश में धन संचय करने के लिए या बचत करने के लिए या सुरक्षित निवेश करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। उनमें से कुछ प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवर्ती निक्षेप आदि प्रमुख हैं। इनमें से जो सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना पाने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए पास में जो बैंक होते हैं या डाकघर होते हैं वहाँ जाकर उसके संबंध में अधिकारियों से पूछना चाहिए या जानना चाहिए। इन योजनाओं से न केवल कष्ट से अर्जित किए हुए धन अर्थात मेहनत से कमाए गए धन की सुरक्षा होती है बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ यह धन भी लगातार बढ़ता है। भौतिकवादी युग के आकर्षण से युवाओं में अपव्यय अधिक होता है जिसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति क्षीण होती जाती है। किंतु धन के विषय में जागरूकता हमें अभाव से निकालकर आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान छात्रों का ध्यान होगा धन का उचित अर्जन और उचित प्रकार से जो धन कमाया है उसको व्यय करने की मर्यादा या खर्च करने की मर्यादा। आवश्यकता पड़ने पर समय के लिए या बुरी समय के लिए या ज़रूरत पड़ने पर जब हमें धन की आवश्यकता होती है उसके लिए धन की बचत या लंबे समय तक धन का निवेश जिससे कि हम धन को बचा सकें। जो छात्र इस प्रकार अनुशासन का पालन करता है वह ही धन और अर्थ का संतुलन स्थापित कर सकता है। जो छात्र आज धर्म के या धन के विषय में जागरूक है वही भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म, अर्थ और सुख इन सब का संतुलन ही यथार्थ जीवन का लक्षण है। इसलिए कहा गया है कि एक एक क्षण और एक एक कण का उपयोग करते हुए
विद्या और धन दोनों को प्राप्त करना चाहिए। यदि एक एक क्षण नष्ट हो जाए तो विद्या कहाँ से मिलेगी, और यदि एक एक कण नष्ट हो जाए तो धन कहाँ से प्राप्त होगा।